लैंग ये लैंगचेन के एजेंट्स आ गए हैं सारे। हाँ ये इंस्टॉल हो गए हैं, ये देख हमारे ना इस सारी ये जितने भी हमारी लाइब्रेरीज होंगे ना इसके अंदर, इस तरह से हम इससे हेल्प, इसकी हेल्प की मदद से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यूवी एड फलां, यूवी एड पाइथन, यूवी एड पांडास, यूवी एड नमपे, यूवी एड, ये यूवी एड करके ही हम सब सब कुछ करेंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी इस फाइल को रन करना है, अब मैं इसको भी क्या करूंगा, यूवी रन। ठीक है। इसको मैंने इसका पाथ कॉपी कर लूंगा। ठीक है। पाथ कॉपी करके मैं इसको ये कर दिया पेस्ट, और मैंने एंटर दबा देना है। ठीक है। हम्म। अब ये हमारा बेसिक एजेंट हमारा बन गया है। अब मैं इसे पूछता हूँ टेल मी अबाउट एआई। ठीक है, तो ये बता देगा मुझे। ठीक है, अभी ओपन आई की मैंने सेट नहीं की हुई, जेमिनी की चल रही है। अभी ये बताएगा हाँ, मुझे। जेमिना ही करनी हाँ, है यार। ये इसने सारा इसने बता दिया, इसके रिस्पॉन्स इसने बता दिया ये। नहीं, ये इसने पहले कहा था कि ओपन ए की सेट नहीं है, तो फिर उसने क्या कहा था? वही मैं कह रहा हूँ ना, ये जगा रहा है कि इसके अंदर हम यूज जेमिनाई को यूज कर रहे हैं, एजेंट्स हम ओपन एआई को यूज कर रहे हैं। अब जब मल्टी के जब उसके अंदर कम्युनिकेशन हो रही है एजेंट की जेमिनाई की, उस टाइम उसने वो दे दिया होगा एरर, इसलिए। लेकिन ये काम कर जाता है हमारे जो हैकाथॉन्स में हम जाएंगे, बाकी जिसमें भी जाएंगे हमारा काम चल जाएगा इसमें। मतलब एट द एंड हमें परचेज करनी पड़ेगी परचेज करनी कि। पड़ेगी बिल्कुल। ठीक है। हम्म। ये बेसिक हमारा एजेंडा था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं किसी और चीज़ों पर। रन स्ट्रक्चर मतलब एग्जैक्ट फंक्शन टूल्स पे आते हैं कि इसके फंक्शन टूल्स हम किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगेन वही हमने क्या किया है, ओपन एआई के अंदर से हमने एसिंक ओपन एआई को यूज इंपोर्ट किया। ठीक है। एजेंट को यूज समझ किया, ओपन एआई चैट कंप्रेशन के रनर को, और फंक्शन टूल को। जो भी हम टूल्स बनाएंगे ये फंक्शन टूल्स का ही हम फंक्शन बनाकर इसको करेंगे। ठीक है। ठीक है। इंपोर्ट किया ओएस को, ये हमने जो लाइब्रेरी ईएनवी के अंदर ये रखी समझ। हुई है एपीआई वो। ठीक है। ये क्लाइंट हमने बना लिया अगेन, कि हम क्यों क्लाइंट हमने बनाया, क्योंकि जेमिनाई की एपीआई को यूज कर रहे हैं, एजेंट्स हम ओपन एआई को यूज कर रहे हैं। एपीआई जेमिनाई की और एजेंट्स ओपन एआई के। फंक्शन तुमने बना लिया, अब हमने क्या किया, एसिंक। अब हमने फेस्ट वेदर का हमने एक फंक्शन बनाया, टूल वेदर का। उसके अंदर हमने क्या दे दिया उसको, दे दिया कि तुम्हारा काम क्या, फेच करो वेदर को। जो भी उसकी लोकेशन होगी, जो भी हम देंगे लोकेशन को। ठीक है। आर्गूमेंट्स के अंदर हमने उसको लोकेशन भी दे दी, लाइक इस जो भी लोकेशन होगी उसकी बेस पे वो डाटा को फेच करेगा। ठीक है। अच्छा ठहरो। उसको बताया कि फेच करो लोकेशन को, वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन। हम्म। लोकेशन हमने कोई इनपुट होगी लाइक लंदन जैसे। और स्ट्रिंग हमने बताया मीन्स दिस फंक्शन विल रिटर्न अ स्ट्रिंग। ओके। आगे क्या आर्क्स क्या किया, लोकेशन द लोकेशन टू फेच द वेदर फॉर। जो भी हम लोकेशन देंगे उसकी बेस पे वो फेच करेगा यार। ओके। ठीक है, फिर इसे तो इसको हमने प्रिंट करा दिया। फिलहाल के लिए अभी हमने उसको उसको सनी रिटर्न करवा दिया। इसी तरह से हमने एक और अपना फंक्शन टूल बनाया है। ये हमने बनाया न्यूज़ के लिए, कि फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूज़ होगी उस लोकेशन की, जो भी वहाँ पे आजकल हुआ होगा, उसकी बेस पे वो उस न्यूज़ को फेच कर देगा। ठीक है। और इसी तरह हमने उसके आर्गुमेंट्स के अंदर भी लिख दिया ये। ठीक है। ठीक है। और इसी तरह से हमने एक बना दिया स्टॉक प्राइस, जो भी स्टॉक प्राइस के इस वक्त प्राइस चल रही है। इसके अंदर भी हमने क्या है, इसके अंदर भी हमने यही किया, क्या है वो क्या कर रहा है, स्टॉक की जो प्राइस है उसको फेच कर रहा है, और आर्गुमेंट्स के अंदर भी हमने उसको वही पास कर दिया। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमने, जहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज हमने रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे हमने उसको 1000 को रिटर्न कर दिया। ये अब बाय हमने क्या किया, डिफॉल्ट है या ये डिफॉल्ट दिखा है या हर दफा यही देगा? ये अभी बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है कि यही देगा। अभी हम दूसरे के अंदर जाते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं जाके आगे। ये ये अभी अभी यही सिर्फ, समझा। ये अभी टूल्स को मैं चलाना बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने फंक्शन टूल बनाना है, उसके अंदर हमने किस तरह से उसको आर्गुमेंट देने हैं, ये सब चीजें हमने उसको किस तरह देनी है, ये चीजें। अभी तक हमने तीन उसमें फंक्शन दे दिए एजेंट में, तीन हाँ, के चार है। एक तीन हमने वेदर। तीन हमने अपने टूल बना लिए हैं, जो क्या करेगा, लाइव जाएगा क्रोम पे, लाइव जाके काम करेगा। ठीक है। हम्म। ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया, अपना एजेंट बना लिया, असिस्टेंट है। ठीक है। ये भी हमने अगेन लोकली बनाया हुआ है, इसलिए अभी हमने उसका इंस्ट्रक्शंस भी यही लिखी हुई हैं। ठीक है। ओपन ए चैट कंपटीशन जो मैं कह रहा था कि अगेन जेमिनाई और ओपन ए को हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर भी मैंने यही चीज़ पास की हुई है। ठीक है। मॉडल हम जेमिनाई को यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट जो हमने बनाया था ऊपर, ठीक है, वो जेमिनाई वाला। ठीक है। जेमिनाई की एपी पास की थी और वो यूआरएल। ठीक है।
टूल्स के अंदर हमने फैच वेदर का बनाया था, फैच न्यूज का बनाया था, फैच स्टॉक प्राइस की बनाई थी। ठीक है, ये सारी मैंने बनाई थी, क्वेरी मैंने पास कर दी। रिजल्ट रनर डॉट रन सिंक, अच्छा इसके अंदर ये तीन है, रनर हम्म, डॉट रन सिंक और ठहरो ये रनर, ठहरो बल्कि मैंने इधर लिखा भी हुआ था रनर डॉट रन सिंक। अच्छा, रनर दो तो रन क्या करता है, टास्क हम्म। को रन करता है ए सिंक्रोनसली। ठीक है, मीन्स के वेट नहीं करता कि क्या हो रहा है। ठीक है, मीन्स के विद इन, हमें अब विद इन दो स्ट्रेटेजी, सेकेंड्स। हम्म दो होती हैं। सिंक्रोनियसली होता है, यानी कि अगर वो मैसेज करे उसको रिस्पांस मिले तो फिर ही वो करेगा। ठीक है। हम्म एसिंक्रोनियस होती है अगर उसको रिस्पांस की जरूरत नहीं होती, तो इसमें उसको जल्दी क्विक कर देता है वो, हम्म। वेट नहीं करता। हाँ, और तीसरा, तीसरे के अंदर क्या है? स्ट्रीम मतलब है कि आपने उसको डिले करवाना है या नहीं करवाना, उसको वेट करवाना है या नहीं करवाना। बिल्कुल यही है। तो इसके अंदर भी हमने उसको यही किया, चीजें हमने क्या की इसके अंदर। हम किधर गया, फंक्शन टूल एजेंट। तो इसके अंदर भी हमने इसके अंदर यही किया, असिस्टेंट बनाया, इंस्ट्रक्शंस पास कर दी। ठीक है, उसके अंदर हमने यही सब चीजें की, उसको टूल्स दे दिए। ठीक है, क्वेरी लिखवाएंगे हम, रनर दो रन सिंह। ठीक है, एजेंट पास कर दी, क्वेरी पास कर दी, हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर ठीक एग्जाम्पल है। इसको इसको मैं क्लियर करता हूँ। अगेन आपने इसको सिर्फ चलाना सीखना है, बाकी सारी इसकी रेपोजिटरीज में वो सारी पड़ी हुई है, रेपोजिटरी भी, और इवन के ओपन ए की जेंस की भी सारी वो रेपोजिटरीज उन्होंने बना के रखी हुई है। नहीं तो हम अपनी मर्जी के नहीं बना सकते? अपनी मर्जी की बना के बना सकते हैं। चलो मैं ठीक कह है। रहा हूँ अगर आपको कोई भी आपने चीज इसके अंदर करवानी है, फॉर एग्जांपल किसी भी तरह के एजेंट के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि ये एजेंट्स किस तरह से बनाने हैं, फंक्शन टूल्स को किस तरह से कॉल करना है, तो वो सारी उन्होंने रेपोजिटरी बनाई हुई है। वो सिंपली आपने जाके देखनी है, उसको सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, उसके अंदर आपने चेंजेस ही करनी है बस। ओके डन। अब फॉर एग्जांपल मेरी क्वेरी में पूछता हूँ जिससे, अभी जो करंट वेदर ऑफ द लाहौर जो हमें बताएगा ना, वो ही बताएगा, सनी बताएगा अभी फिलहाल। ओके। करंट वेदर ऑफ लाहौर, अगेन जितना अच्छा हम उसके अंदर प्रॉम्प्ट लिखेंगे उसके आर्गुमेंट के अंदर भी, और जो हम यहाँ पे इसके जाके ये नीचे जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ये लिखवा ही लूँ। अगेन जितनी हम उसके अंदर उसको अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, उतना हमारा रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। जिस तरह से हम चैट जीपीटी पे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे रिस्पॉन्स उतना अच्छा आएगा। इसी तरह से इसके अंदर भी हमने अच्छी तरह से उसकी इंस्ट्रक्शंस को लिखना है कि भाई तुम्हारा काम ओके। क्या है, तुमने क्या करना है। वो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा रिस्पॉन्स आपको उतना अच्छा आएगा। और इसी तरह से इसका ये जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आपने अच्छी तरह लिखनी है। ठीक है, ओके। ओके। करंट वेदर ऑफ द लाहौर, इसमें क्या कर दिया जी, यूवी रन किया मैंने। ठीक है, यूवी रन, यूवी रन मैंने किया ही नहीं लगता दोबारा। अच्छा, करंट वेदर ऑफ द लाहौर फैचिंग किया लाहौर का। अच्छा, दे द करंट वेदर ऑफ द करंट वेदर इन लाहौर इज सनी, उसने बता दिया। ठीक है, अगेन अब इसने उसका अभी, हमने नहीं दिया हुआ था। हम्म अगर वहां से सही रिमूव कर दे तो फिर वो जाएगा लाइव जाएगा, उसको देखेगा जाके। फिर रिमूव कर। आगे इसको देखते हैं ना जाके भी, सिंपल मैं आपको टूल्स को चलाना बस सिखा रहा हूँ आपको मैं। देखते हैं इसको आगे ओके। जाके हम। ये अगेन इसकी ना ये रेपोजिटरी सारी बनी हुई है कि किस तरह से आपने ये स्ट्रीमिंग करनी है उसके अंदर। ठीक है, ये सारी रेपोजिटरीज में बना के रखी हुई है हमने, इसका सब स्ट्रक्चर, आउटपुट, फंक्शन टूल्स, एजेंट टूल्स, किस तरह से वक्त डेटाबेस में वो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है। इवन कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मुश्किल आ जाती है, तो आप सिंपल जाके फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हैंड ऑफ के अंदर मुश्किल आ रही है, तो यहाँ पे उन्होंने बकायदा सब कुछ बताया हुआ कि हैंड ऑफ आप किस तरह से कर सकते हैं, सारी उन्होंने बना के रखी हुई है जहाँ पे उन्होंने ओपन ए वालों ने। चलो आप आगे करो ना इसको। ये तो हो गया ना डिफॉल्ट वैल्यू, अगला क्या है? होस्टेड टूल्स, अच्छा ये होस्टेड स्टोर के अंदर स्कोप भी, वो तो अच्छा।
पर दरम्यान में आप स्ट्रीमिंग भी छोड़ गए और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट भी सर छोड़ गए। सब्र करो, बता देता हूँ। कर लिया। अच्छा, स्ट्रीमिंग के अंदर भी अगेन वही चीज़ें, हमने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक ओपन ए की टाइप्स के अंदर रिस्पॉन्स टेक्स्ट डिफॉल्ट इवेंट को हमने एक इंपोर्ट किया, सिंपल। अच्छा, इसको हमने स्ट्रीम को कहाँ पे यूज़ किया हमने? क्वेरी रिजल्ट, ठीक है। ठीक है, ये देख, इसके अंदर हमने वही सारा काम किया। सिर्फ देख, क्वेरी दी, रिजल्ट रनर डॉट रन स्ट्रीम्ड। ठीक है, जो कभी मैंने आपको एक रन, रन सिंक और स्ट्रीम, स्ट्रीम का आपको पता चल गया था क्या करता है स्ट्रीम के, वेट करता है। हम्म, ठीक है, instead of waiting for the full result is stream the output bit by bit as it comes from the model, ठीक। हम्म, अगेन क्या किया हमने, एक अपना फंक्शन बनाया एजेंट का, उसको असिस्टेंट का नाम दे दिया। इंस्ट्रक्शंस हमने उसके अंदर पास कर दी। मॉडल जो भी ओपन एआई का हम यूज कर रहे हैं एजेंट्स को, और मॉडल हमने कौन सा, जेमिनाई को पास कर दिया। अब क्वेरी दी, क्वेरी के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर हमने क्या किया, रनर डॉट रन स्ट्रीम। ठीक है, उसने किया एजेंट, एजेंट को हमने कॉल किया, जो हमारा एजेंट था इंपोर्ट किया। क्वेरी जो थी वो हमने क्वेरी इसके अंदर पास कर दी। अब हमने क्या हम्म, किया, एसिंग फॉर इवेंट इन रिजल्ट दो स्ट्रीम्ड इवेंट। ठीक है, जो भी उसका फॉर एग्जांपल अब हमारे पास रिजल्ट आएगा वो स्ट्रीम होकर आएगा, ठीक है। अगर तो इवेंट ऑफ टाइप रा रिस्पॉन्स इवेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके लिए ये हमने सिर्फ है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, इसके बगैर भी जो है ना ये चल पड़ेगा आपका, इतना भी ये इनफ है। ठीक है, इसकी ये क्वेरी, जब आप क्वेरी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आपको वो दे देगा। ठीक है। ठीक तो है। यही अगेन, ये छोटी छोटी चीजें, बस जो आपको चीज समझ नहीं आ रही वो जाके आप जाएं ओपन एआई के एजेंट्स की जो गिटहब की रेपोजिटरी है उसमें जाके आप पूछें, आपको पता चल जाएगा। हम ओपन एआई के पास नहीं जा रहे, हम अंश के पास आएंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से मैंने एक बनाया है, ये अपना एक एजेंट बनाया है, इसके अंदर हमने क्या किया, वही चीज़ें हमने इंस्टॉल की। बेस मॉडल हम तब इंस्टॉल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास फास्ट एपीआई है। अगर फॉर एग्जांपल इनपुट जो है हमें स्ट्रिंग में चाहिए, आउटपुट भी स्ट्रिंग में चाहिए, तो हम बेस मॉडल को तब इंपोर्ट करते हैं पाइडेंटिक से। ठीक है, फास्ट एपीआई के अंदर होती है ये पाइडेंटिक, उसके अंदर से हमने ये इंपोर्ट किया बेस मॉडल को। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, अगेन ये देखो, अब यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया, मीन्स कि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्ट्रिंग में जाएगा। ऑप्शन हमने रखे हुए हैं लिस्ट एसटीआर, मीन्स कि हमें एक ऐसा एजेंट बना रहे हैं जो हमें एमसीक्यूज बताएगा, ठीक है। लेकिन मीन्स के क्वेश्चन हम स्ट्रिंग में पूछेंगे, ऑप्शंस जो देगा वो हमें स्ट्रिंग्स में बताएगा, लिस्ट में बताएगा, उसकी स्ट्रिंग में देगा, ठीक है। और जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो भी हमें उसके अंदर वो स्ट्रिंग में बताएगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया, अगेन हमें एक क्विज बना रहे हैं, ठीक है, जो हमें क्विज जनरेट करके देगा। कोई भी हम टॉपिक बना, उसका क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन के बेस पे हमें वो बताएगा, ठीक है। क्विज बना के देगा, ठीक है हमें। अब हमने क्या किया, एजेंट इज इक्वल एजेंट, उसको असिस्टेंट बना दिया, ठीक है। असिस्टेंट का नाम दे दिया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हमने उसके अंदर क्या पास कर दी, कि आप एक क्विज के एजेंट हो, आप क्या करोगे, क्विज को जनरेट करोगे, ठीक है। मॉडल इज इक्वल ओपन चैट कंप्लीशन, मॉडल के अंदर हमने अगेन वो पास कर दिया जेमिनाई को। और ओपन एआई के क्लाइंट के अंदर अंदर हमने क्लाइंट को पास कर दिया, जो कि हमने ये बना के रखा हुआ था, ये वाला। ठीक ठीक है। है, अब हमने क्या किया, क्वेरी इनपुट, जो हमने क्वेरी क्वेरी को हम एंटर करेंगे, जो ही वो रन सिंक करेगा, एजेंट गया, क्वेरी गया, और हमें वो फाइनल आउटपुट दे देगा हमें। ठीक है। इसको कोई समझ लग भी रही है कि नहीं? लग रही है। सर आपको भी लग रही है कि नहीं? सर आपको भी आ रही कि नहीं, सर कासिम? जी जी, समझ आ रही है। अगेन बंदी बनाई, जिस अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, बाकी सारा इन्होंने रेपोजिटरी के अंदर बना के रखा हुआ है, गिटहब पे बना के रखा हुआ है, आपको वहां पे समझ लग जाएगी। अब इसको मैं कहता हूँ जी, मुझे किस क्विज बना के दो, किसी के, किस किस को बोले कि हमें क्विज बना के दो, प्लीज। ये हम्म, किसके कहे हम इसको? ये- क्विजिस यही के।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर कंप्यूटर। खैर इसने ये बना के दिया है। पावर ऑल ऑफ करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। और कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है, ऑप्शन डाटा एल्गोरिथम कंप्यूटिंग। प्रोवाइड प्रॉपर पेजेस ऑफ एआई के। खैर इसको यूवी रन किया हमने इसको। जनरेट करें। ठीक है, ये इसने ऑप्शन दे दिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन उसने मेरे हमें क्या दिया, व्हाट डज ए स्टैंड फॉर, ठीक है, ए स्टैंड फॉर क्या है, हाँ ठीक ठीक है। है। ऑप्शंस क्या है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन है, एडवांस इंप्लीमेंटेशन है और अप्लाइड इनोवेशन है। तो इसने जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसने बता दिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। फंक्शन टूल का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसी तरह से हमने एक बनाया है। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। भाई बस पक्का ठीक है बताओ, टाइम जाया हो रहा है तो बताओ मुझे, ये समझ आ रही कि नहीं आ रही। मैं आपको इसको समझाता हूँ, मुझे बताना मैं सही। हम्म। जेनसन की एक फाइल होगी, इस पे एसिंक्रेंस हमने वही यूज़ किया, रनर यूज़ किया, फंक्शन टूल इसमें यूज़ किया। रनर आपको वो ये इस फाइल का एजेंट बता दिखा, रहा है, इस फाइल का बता रहा है ये। फाइल का बता रहा हूँ। है। फंक्शन टूल जो है, हाँ इसी का जो खोली हुई है। फंक्शन टूल जो है वो मैं बताता हूँ ना, ये देख। अब ये फंक्शन टूल है, ये बताएगा इसमें कौन कौन से फंक्शन हम निकाल करने हैं। ये हाँ। एपीआई के लिए है, ठीक है। हाँ। हमने जेमिनी की एपीआई यूज की है, ठीक है। हम्म। ये हमने ऐसे ही जुगाड़ लगाया है क्लाइंट का। पहले हमने फंक्शन टूल बनाया जिसपे कैलकुलेट बिल करना है। उसमें उसने क्या कर दिया, सबसे पहले उसको, ओ यार क्या कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, उसके अंदर जितना ये अच्छा होगा उतना वो, उसको हमने कहले और ये कैलकुलेट द अच्छा बिल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इसके बगैर काम खराब होगा। बेस्ड ऑन द नंबर यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है। आर्ग्स हमने किस लिए दिए, द नंबर यूनिट कंज्यूम्ड। हाँ, कि मीन्स कि इसको हमने एक रोल दे दिया ना पहले, उसमें पहले हमने क्या बोला, उसको कैलकुलेट करेगा बिल को बेस्ड ऑन जितने उसने नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम किए है। ओके, यूनिट द नंबर ऑफ और ये आर्गुमेंट्स क्या है, ये आर्ग्स। ये ठहरो एक मिनट, आर्गुमेंट्स के अंदर हमने क्या दिया था पीछे। आर्गुमेंट्स, लोकेशन टू फेच करो न्यूज को। ये आई थिंक हमने इतना अच्छा नहीं बनाया, मीन्स के आर्गुमेंट्स के अंदर भी आप इसी तरह की इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है। अब ओके, ये किसके रैंडम अंदर सा बनाया हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, जितने उसे कंज्यूम किए होंगे उतने, कैलकुलेट द बिल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको क्या ट्राई करो, डिफाइन द रेट पर यूनिट के कैलकुलेट बिल। रेट पर यूनिट हमने डिसाइड कर लिया है, उसको हमने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। जो फंक्शन अरे एंड पे रिटर्न बिल कर दी, ठीक है। हम्म। अगर ऐसा ना हो तो एरर कैलकुलेटिंग बिल्ड, आपको वो एक्सेप्शन ट्राई एक्सेप्शन, ठीक है। हम्म। आगे एक एजेंट हमने बना लिए, कॉल किया, अब एजेंट है। उसका नाम क्या है कि बिल कैलकुलेटर असिस्टेंट हमने क्या आप हो, आपका ये रोल है। उसके बाद हम्म। इंस्ट्रक्शन दिए, यू आर एक्सपर्ट, उसको रोल दे दिया, पहले उसका नाम दिया फिर रोल दे दिया, फिर मॉडल जो है जेमिनी का लिया है। फिर उसको टूल दे दिया, जो अभी हमने टूल पीछे बताया कैलकुलेट बिल का, ठीक है, उसका दे हम्म। दिया। अब दे दी नीचे रिजल्ट, और हमने कहा रन रन सिंक्रोनियस करो, ठीक है, एजेंट और साथ उसकी क्यूरी। ये हम्म। एजेंट तो ये आ गया, बात सुनो एक मिनट ऊपर चलो। एजेंट तो ये वाला आ गया, इधर ये ये वाला। वाला, ये वाला नाम दे दिया। क्यूरी हम्म। कहाँ पे थी? क्वेरी के नीचे है। ओके, ये क्यूरी होगी ये रनर ये। सिंक के बाद है जंतर क्वेरी गई हमारी। और एंड पे क्या करो, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, ये रिजल्ट है, उसके साथ फाइनल आउटपुट क्यों लिखा है? फाइनल आउटपुट उसका हमें चाहिए ही, आउटपुट इसलिए फाइनल आउटपुट लिखा हुआ है। तो ठीक है, समझ आ गई मुझे। हम्म। ये चीज है इसमें। हम्म। और कोई पूछ, मैं उसका बताता हूँ, और कोई निकाल, मैं उसका बताता हूँ। सर कासिम आप भी बताएं आप एक दफा। अच्छा, इसमें ये था कि सबसे पहले ना, जो एजेंट है, एलएलएम है, वो एक मेन चीज है। जैसे चैट जीपीटी वो एक ब्रेन है, उस जो एजेंट है उसका एक स्पेसिफिक टास्क है, उसको एक रोल असाइन कर देते हैं। एलएलएम डिसाइड करता है, रनर डिसाइड करता है कि किस एलएलएम को कॉल करना है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। और ये हम एक स्पेसिफिक सिंगल एजेंट बना रहे हैं जिनके जो एक सेल है।
तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जेमिनी की एपीआई यूज़ कर रहे हैं। और हम्म इसके अलावा ये जो क्लाइंट क्रिएट किया है उसमें, इसमें एपीआई की हमने जेमिनी एपीआई की दे दी है, इसको हमने डॉट env में रखा हुआ है, ये उधर से इंपोर्ट कर लेगा। और जो बेस यूआरएल है, ये हम एक जुगाड़ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ओपन एआई की एपीआई की नहीं है, हम्म तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और फिर ये एक हमने, ये जो फंक टूल है ये बताएगा इससे हम कौन सा फंक्शन इंपोर्ट करेंगे, ये उसके लिए है हम्म फंक्शन टूल्स। बिल्कुल। और ये हमने एक फंक्शन बना दिया, इसको हम यूनिट दें, इसका काम कैलकुलेट बिल, इसका काम ये है, इसको हम यूनिट देंगे आर्गुमेंट में और ये प्रोवाइड करेगा कोई अमाउंट। तो बिल्कुल। ये हमने इस जो ट्रिपल कोट्स में इसकी ये लिखी हुई है, उसमें हम एक इसको अच्छा सा वो क्या कहते हैं, एक प्रॉम्प्ट बना के देंगे ताकि ये बिल्कुल। एग्जैक्ट उसको कैलकुलेट करे। और हम इसके बाद इसने ये ट्राई कैच में हमने वो लगा दिया, इसने कैलकुलेट किया। और इसके बाद ये जो एजेंट है, हमने एजेंट क्रिएट किया, इसमें इसको एक नेम दे दिया और हम्म इंस्ट्रक्शन दे दी। और फिर हम्म इसको मॉडल हमने वो जेमिनाई का जो फ्री वाला है, जेमिनाई 2.0 फ्लैश, वो दे दिया। और हम्म ओपन एआई क्लाइंट, इसकी मुझे समझ नहीं, इसको मेरे ख्याल से एज इट इज ही लिखना है, ओपन एआई क्लाइंट इज इक्वल टू क्लाइंट। बिल्कुल। और फिर टूल्स में इसको जितने हम फंक्शन बनाएंगे ना, वो सारे हम फंक्शन एक अरे में इधर पास कर देंगे टूल्स में। बिल्कुल। फिर एक क्यूरी, क्यूरी से यूजर जो आंसर पूछेगा, और फिर जो रिजल्ट है ना, उसको हमने ये क्यूरी और एजेंट ये दोनों पास कर देने हैं, पहले एजेंट और सेकंड में क्यूरी। और फिर उसको प्रिंट कर देना है रिजल्ट। रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए रिजल्ट में फाइनल आउटपुट है जो उसको हमने हम्म रिटर्न कर देना है। बिल्कुल। अगेन अगर आपको स्ट्रक्चर की समझ लग गई ना, फिर आपको सबकी समझ लग गई। अगर वो स्ट्रक्चर की समझ नहीं लगी कि किस तरह से वो काम हैंड ऑफ कर रहा है, किस तरह से वो सारा सारा काम हो रहा है, फिर जो वो काम है वो सारा खराब हो जाएगा। फिर आपको समझ स्ट्रक्चर समझ लग गई तो आपको सारी समझ लग जाएगी। अच्छा जी। होस्टेड टूल, अच्छा इसके एक होते हैं ना होस्टेड टूल। होस्टेड टूल के अंदर क्या है, वेब, अब देखिए जो फंक्शन टूल्स है ना ये हम खुद बना रहे हैं। वेब सर्च टूल और एक होगा फाइल सर्च टूल। ये मैं आपको इसकी रेपोजिटरी में लेके दिखाता हूँ। एजेंट्स के टूल्स थे, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक हो रहा है। अच्छा, होस्टेड टूल जो है ना ये ओपन एआई ने अपने दे दिए टूल्स। वो कहता है कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं। मीन्स के फंक्शन बनता है जिस तरह से हमने फंक्शन बनाए हैं, लेकिन उस फंक्शन टूल हम कह सकते हैं लोकल है। वेब सर्च टूल ये वाला ठीक है, होस्टेड टूल ठीक है, ये ओपन ने खुद बना के दे दिए। मीन्स कि ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा बना के देंगे। अगेन जो अभी तक हमने जो अपने फंक्शन टूल बनाए थे वो लोकल फंक्शन टूल थे। ये ओपन ने अपने टूल दे दिए। ये होस्टेड टूल के अंदर ये आ जाता है वेब सर्च टूल, फाइल सर्च टूल, कंप्यूटर टूल, ये सारे टूल है, ये ऑटोमेटिकली जाके लाइव जाके, चाहे आप इसको बोलें कि मुझे लिंक्डइन पे तकी नाम के बंदे चाहिए, ये ए विद इन सेकेंड्स जाके तकी नाम के बंदे की आईडी भी निकाल देंगे, ठीक है, उसका यूजर नेम भी निकाल देंगे, सब निकाल देंगे विद इन सेकेंड्स। इसी तरह ठीक है, विद इन सेकेंड। लेकिन अगेन इसके अंदर हमने ओपन एआई की चाहिए होती है, इसके अंदर हम ये जुगाड़ नहीं चला सकते। लेकिन हाँ, जिस तरह से हमने अपने फंक्शन टूल्स बनाए हैं, ये काम कर सकते हैं, ये जाके लाइव भी जा सकते हैं, जाके सर्च भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इन लोकल टूल्स को और इन होस्टेड टूल्स को, तो ज्यादा जो अच्छे हैं वो होस्टेड टूल्स हैं। लेकिन अगेन इसके अंदर हमें उसकी एपीआई की चाहिए। बाकी अगेन इसको आपने यूज कैसे करना है वो सारी रेपोजिटरी इसकी बना के रखी चाहिए हुई है। हाँ हाँ एपीआई बोल। की चाहिए, जिसके ऊपर हमने जिस वेबसाइट पे जाके चलानी उसकी एपीआई की चाहिए। नहीं नहीं, ओपन एआई की एपीआई की चाहिए। ओके ओके, जेमिनाई से नहीं होगा? जेमिनाई से जो हमने अपने जो लोकल टूल्स बनाए हैं उसमें तो हो जाएगा। नहीं तो जो लेकिन इसके फ्री वाली एपीआई की है उससे भी नहीं होगा? नहीं, मेरी बात सुनना, अब एक ओपन एआई ने अपने बना के रखे हुए हैं, एक हम बनाएंगे, ज्यादा अच्छा किसके होंगे? ओपन ओप एआई के। हाँ, वही वही ये चीज है। लेकिन हम हमें तो एजेंटिंग एआई इसलिए करनी है कि हम अपने टूल एजेंट्स बनाए है ना। अपने, हाँ बिल्कुल, अपने यहाँ बना सकते हैं बिल्कुल। ठीक अब है। ये आजकल तो एमसीपी के नाम सुन रहे हो, एमसीपी। अब हाँ, अगेन ये मैंने जो बनाया ना, ये बनाया, एक और बनाया था मैंने यहाँ पे, ये गिटहब के लिए। अब ये क्या करता है, जाके गिटहब के बारे में बताता है ये वाला। ये गिटहब वाला मैं बताऊं इसमें क्या हो रहा है? खैर मैं बताता हूँ, एक रुक। मिनट है। ये अब गिटहब के अंदर क्या है, अगर हम एक अपना फंक्शन टूल बनाते हैं खुद का, अब क्या कर रही है, हर कंपनी अपने टूल्स बना रही है। गिटहब ने अपने टूल्स बना लिए हुए हैं। तो ओपन क्या करता है, अगर आपने टूल्स बना लिए ना, ओपन ने क्या किया, उनको अपना एक सर्वर प्रोवाइड किया।
अब हम्म, हर कंपनी मोंगोडीबी ने भी अब यही किया कि अपने टूल्स बना लिए हैं। अब इधर हम एक अपना फंक्शन लोकल टूल बनाएंगे, वो क्या क्या करता है, जाके मोंगोडीबी में जाके पोस्टगल में MySQL में जाकर रीड करता है, राइट करता है। अब उन्होंने क्या किया, मोंगोडीबी ने भी अपने टूल्स बना लिए और ओपन एआई के सर्वर पे आके उन्होंने उसको डिप्लॉय कर दिया या उसको दे दिया, जिसपे हम उसको नाम देते हैं MCP सर्वर। अब बताओ हमारे अच्छे टूल होंगे कि गिटहब ने जो बनाए होंगे और ओपन एआई पे आके उसको दिया होगा, डिप्लॉय किया होगा लाइक इतनी, कि वो अच्छे होंगे, बताओ मुझे। वही अच्छे होंगे किसके अच्छे होंगे? उनके। हाँ उनके, बिल्कुल वही MCP सर्वर है। एज कम्पेयर टू लोकल टूल्स ज्यादा अच्छे MCP के होते हैं, तो उसके अंदर डेफिनेटली अगेन ओपन एआई की हमें की चाहिए ही चाहिए। हम्म, हाँ अब गिटहब का ये है, बताओ जी आप। गिटअप पहले तो वो सारा कुछ हुआ। गिटअप हेडर, हेडर मैंने मुझे नहीं पता ये क्या है, बाकी मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ। हेडर नीचे चलो, हेडर का आप बता देना, हेडर क्या है। हैदर इसमें ना, जब मैंने इसमें यही किया था कि अगर हम फंक्शन टूल यूज कर रहे हैं फिर तो उसके अंदर API हमें नहीं चाहिए। हम्म, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैंने ये ChatGPT से जाकर पूछा था, मैं कि यार मैं अपना ही फंक्शन टूल्स बना रहा हूँ, लेकिन ये मुझे इधर ही मुझे ये एरर दे रहा है कि आप गिटहब की API नहीं दे रहे। तो उसने ये मुझे छोटा सा ये बताया था कि आप विदाउट इसकी गिटहब की API की हेल्प की मदद से भी आप ये काम इसके अंदर कर सकते हो। मीन्स कि ये कह सकते हैं कि अगर हमने गिटहब पे जाकर किसी के भी यूजर नेम के अंदर उसके हमने लिंक्स देने हैं, रेपोजिटरीज देनी है, तो ये हम लिंक्स यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, नीचे आओ मैं बताता हूँ। हमने फंक्शन टूल बनाया, फेच रेपोजिटरी डिटेल करनी है, ठीक है। हाँ। तो का फुल नेम आए उसमें, ठीक है। उसमें क्या है कि फेच डिटेल ऑफ द गिटअप, हम उसका लिंक दें, ठीक है। लिंक नहीं, फुल नेम, नाम, सिर्फ नाम। ये रेपो गिटहब, फुल, ये सिर्फ उसका गिटहब का जाएगा, गिटहब की रेपोज में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखता हूँ तकी, फुल नेम तो दिया, तकी की जाके रेपोज में जाएगा। फुल नेम दिया। हम्म। तो फिर तो मतलब उसका रिक्वेस्ट उसने की, गेट यूआरएल किया, जो भी रिस्पॉन्स देगा। इफ उसका स्टेटस जो है वो 200 के बराबर नहीं होगा, ये एरर वाला है। हाँ बिल्कुल वो एरर के। 200 पे दे रहे, ठीक है। रिटर्न एरर, अगर उसके बराबर नहीं होगा तो वो एरर दे देगा। 200 होना चाहिए, अगर वो 200 होगा तो फिर रेपो डॉट जेसन वो चला जाएगा, आपको रिटर्न क्या कर देगा, उसका नेम दे देगा, उसका हम्म। फुल नेम दे देगा, उसके ऑनर बता देगा कौन है, उसका लॉगिन वगैरह जो है, कितने उसके फोर स्टार, किए हैं। हाँ हम्म। कितने फॉर्म्स हैं, उसके इश्यूज क्या हैं, ओपन इश्यूज, और ब्रांच का यूआरएल उसका क्या, लेटेस्ट कमेंट उसने जो अभी किया वो, और रेपो का यूआरएल दे देगा। एक और हमने किया यूज़र की डिटेल, उसमें क्या है कि यूज़र का नेम दो, ठीक है। हम्म। फिर वो आपको यूज़र नेम दे देगा, उसकी पब्लिक रेपो दे देगा, उसके फॉलोअर्स देगा, फॉलोइंग और प्रोफाइल यूआरएल दे देगा। नीचे आओ, फॉलोअर्स उसके कितने हैं वो दे देगा, इसमें ये जाएंगे, ये रिपीट कर, ये फेच करेगा, ये फॉलोवर निकालेगा। फॉलोअर निकालेगा, हाँ। हम्म। इसमें या जाके वो क्या करेगा, उसके फॉलोअर चेक करेगा, वो लॉगिन पे जाके फॉर, ये क्या है, एरर रिटर्न एफ लॉगिन फॉर एफ इन रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अच्छा, लॉगिन किसको करना पड़ेगा? रिस्पॉन्स में गत करेगा इस, अगर वो स्टेटस इसका एरर करेगा, फॉर एफ जो भी इसका रिस्पॉन्स जो जेसोन के अंदर आएगा ना, उसका रिस्पॉन्स वो ये उसने रिटर्न लॉगिन, किया। रिटर्न किया इसने एफ का लॉगिन। ये इसने किया है। मतलब पहले हम लॉगिन उसको देंगे फिर वो सारा कुछ करेगा। नहीं नहीं, लॉगिन नहीं करेंगे। ये इसने रिस्पॉन्स जो आएगा वो तो जेसोन में आएगा, ठीक है। ये हमने एफ लॉगिन क्यों लिखा हुआ है इधर? चलो ये बाद में चलाते हैं ना। अच्छा आगे अगला बताता हूँ, आगे नीचे जाना। खैर एफ लॉगिन इधर तो नहीं मैंने कुछ दिया हुआ है। अच्छा, क्रिएट प्रोफाइल, रेपो फुल नेम, टाइटल, बॉडी, हेड, बेस, ठीक है। क्रिएट अ फुल रिक्वेस्ट ऑन गिटहब वुडंट वर्क विदाउट टोकन। अच्छा, टोकन हमारे पास थे ही नहीं ऊपर, हम्म। ठीक है। गिटहब असिस्टेंट है ये, इसको कहा जी आप एक गिटहब असिस्टेंट है, रेपो की डिटेल्स इंक्लूड स्टार फॉक्स और ये सारा कुछ करो। उसके बाद पब्लिक रेपो, और फिर क्या है, फॉलोअर्स को फेच करो गिटहब यूजर के। क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, जिसके लिए ऑथेंटिकेशन जो लॉगिन है, जब आपने पुल कुछ करना है, वुडन वर्क वीक और टोकन ये हमारा नहीं होगा। आगे उसको वही दे दिया सारा कुछ, तीन उसको टूल्स दे दिए, उसका रिटर्न। अब इसको चलाओ। खैर एफ का हमने किधर यूज किया था?
एफ लॉग इन, 4 एफ का जो उसका रिस्पॉन्स आएगा वो तो जेसॉन में आ गया। एफ लॉग इन। चलाओगे तो पता चल जाएगा। नहीं नहीं, ये आया क्यों था यार, एक मिनट। लॉग इन। हाँ, कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी बनी है कि नहीं बनी इसकी? अच्छा इधर लिखो यूवी रन। यूवी यूवी। कॉमास के अंदर वो नाम लिखो, इसका पाथ। ओके। ठीक है, बंद करो, चलाओ। ठीक है, इंटर गिटहब क्यूरी, नाम लिखो, यूजर नेम। सर अपना आप नहीं अपनी लिखना। बताएं एक दफा उसकी, देखता है कि नहीं। सर बताना एक दफा, आपकी क्या थी? कासिम? कासिम गिल थी। कासिम गिल। यही है करेक्ट? स्लैश हाइफन, वो जो छोटी सी लाइन नहीं आती स्लैश की तरह, ये। कास जी। ये वाली। जी। अब देखते हैं ये देखता है कि नहीं कासिम गिल की। ये जी कासिम गिल। रेपोजिटरीज 19 है इसकी, फॉलोवर 3 है। कितने के फॉलोइंग कर रहा है? यही है ना सर? जी जी यही है एग्जैक्टली। मेरी लिखा। बता एक दफा इसको पहले रब रन करते हैं। मेरी क्योंकि है इसने अब जल्दी। error- हाँ अब बता यूवी। एक मिनट यार, मैं अपनी देख तो लूँ। तो अगेन सिर्फ हमें टूल्स को चलाना देना है, क्योंकि अभी मैंने खुद नहीं इस पर कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की है। पहले अगेन लिखो। टूल्स चलाना आपने पी सीख लिया ना, सारा काम आपका हो गया। ए क्यू आई। पी ए क्यू पी वाई। ए क्यू आई, तकी तकी। टी ए क्यू वाई, टी ए क्यू वाई। आई 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 ना। आई तकी। 1 2। 1 2। बदवा। ठीक है। यही है अभी तेरी। यही है, अच्छा आ गया। हम्म। तो भाई आज अच्छा के लिए अब इतना। बात हम्म। बात सुन। अब दूसरा टूल भी तो उसमें इस्तेमाल करना। दूसरा कौन सा? खोल, एक दफा तूने बंद कर दिया जल्दी से। अच्छा, और दूसरा इसमें हमने टोकन तो दिया ही नहीं गिटहब का। क्योंकि सर फंक्शन टूल कर रहे हैं ना, टूल्स खुद जाएंगे। इसलिए हमें इसके लिए एपीआई देने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि अगेन मैंने आपको जो एक बात बोली कि अब गिटहब ने अपने टूल्स बनाना शुरू कर दिए। तो वो हम क्या करते हैं, उस पे एमसीपी सर्वर पे कर देते हैं। तो अगेन वो जब यार मैं ओपन एआई की हम की लेंगे ना, ओपन एआई की तो वो उसके अंदर वो सोल्व हो जाएगा। वरना हाँ, अगर हमने फ्री कर रहे हैं फिर डेफिनेटली हम गिटहब की एपीआई ले सकते हैं। चलो ठीक है, डन हो गया। हम्म। चलो इसके लिए इतना बहुत है। हम्म। भाई समझ आई है कुछ के नहीं आई? बहुत समझ आई। ये बताओ तो सही है। ना।